एनसीईटी आईटीईपी के थ्रू जब आप आईआईटी से बीएससी बीएड करने जा रहे होते हैं तो आपके मन में एक डाउट होता है, क्या सर सेकेंड ड्रॉपर आईआईटी में अलाउड हैं, या फिर थर्ड ड्रॉपर अलाउड हैं, या फिर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अलाउ है कि नहीं है। तो बच्चे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, जितने भी आपके आईआईटी आपके आईटीपी में शामिल हैं, यानी कि जितने आईआईटी आपके आईटीपी कोर्स करा रहे हैं, यानी बीएससी बीएड करा रहे हैं, क्या वह बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल रखते हैं, या फिर इसके अलावा क्या वहां पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है या फिर थर्ड ड्रॉपर अलाउड है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, तो आप अंतिम समय तक बने रहेगा। और यहां पे आपको शायद पता होगा आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी भुवनेश्वर और आपका आईआईटी जोधपुर आपका शामिल है आईटीपी कोर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए हम जानेंगे क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। इससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर अभी जो बच्चे कॉन्सेप्ट का फेस्टिवल चल रहा है, यानी यहाँ पे 25% का आपको ऑफर देखने को मिल रहे होंगे। और इसका जो बच्चे बस 2 ही दिन बाकी है, आज और कल, यानी कल शाम तक ऑफर रहेगा। यानी बच्चे यहाँ पे आपको 25% का आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, या फिर ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ऑफर को जाने नहीं दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बच्चे ऑफर नहीं आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट फेस्टिवल का आप मजा उठाइए भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम यहाँ पे देखेंगे आईआईटी खड़गपुर। तो बच्चे आईआईटी खड़गपुर के बारे में बात करें तो आप बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि बच्चे क्लास 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसके अलावा एनसीईटी के एग्जाम में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे आप एज ए मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स से आप अपना बीएससी बीएड कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे बोला गया है कि हमारे यहां सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है। कहां पे बोला गया है, तो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। यहां देखिए, है ना, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे स्लाइड में लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर इन क्लास 12th, ठीक है। यानी आपका क्लास 12th कब का होना चाहिए, तो यह जो नोटिफिकेशन है 2025 का है, तो यहाँ बोला गया है यानी कि आपका 12th जो है 2024 या 25 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा 2025 और 2026 वाले बच्चे आईआईटी केजीपी में एलिजिबल रहेंगे। और हाँ, साथ ही साथ आपको डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखना होगा कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न आफ्टर, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वह 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, सॉरी जो जनरल कैटेगरी से उनके लिए है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो एससी, एसटी कैटेगरी से है ना, पीडब्ल्यू कैटेगरी से, उनके लिए 1995 दिया गया। इसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस बार की बात करेंगे तो यहाँ पे आप 2001 कर लीजिएगा, ठीक है। यानी जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, वो ध्यान रखिएगा 2001 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 1996 कर लीजिएगा, है ना। तो यह बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ आपका आईआईटी केजीपी को लेकर, है ना। इसके अलावा बता दिया आपको कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके क्लास 12th में भी और आपके एनसीईटी के एग्जाम में भी होना चाहिए। उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला गया है कि जो आप एनसीईटी का एग्जाम दोगे वहां पे 7 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। भले आप एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा सारे सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तब आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आईआईटी जोधपुर के लेकर। तो आईआईटी जोधपुर का भी सेम टू सेम वही क्राइटेरिया है कि बच्चे आपका क्लास 12th में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ एनसीईटी के एग्जाम में भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि आपका जो 12th होना चाहिए, आप अगर 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका 2025 होना चाहिए या फिर 2026 होना चाहिए। यानी यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोला गया है क्लास 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। एनसीईटी के एग्जाम में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे अगर आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो इनका जो क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। क्यों, यहाँ पे बोला गया है कि जिन बच्चों का क्लास 12 में मैथमेटिक्स है वो हमारे यहाँ एलिजिबल है। अगर आप एनसीईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स नहीं लिए हो कोई बात नहीं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि आपको एनसीईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स लेना ही होगा, लेकिन हाँ 12th में कंपलसरी है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनसीईटी के एग्जाम में तो यहाँ पे बच्चे आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, बायोलॉजी होगा फिर भी आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया अलग अलग मेजर सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। और हाँ यहाँ पे बच्चे आपका यहाँ पे ड्रॉप ईयर की बात कहीं पर भी नहीं करी गई है। अगर आप एज क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो बच्चे आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। आप देखोगे यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द 7 सब्जेक्ट इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एनसीईटी के एग्जाम में 7 सब्जेक्ट आपका अटेम्प्ट होनी चाहिए। अगर अटेम्प्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। साथ ही साथ ये तो आपको सबको पता होगा, ये बच्चे आपका चाहे कोई भी आईआईटी हो, आपका अनरिजर्व वाले बच्चों का 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 60%
और ओबीसी वाले बच्चों का 55%, एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का 50% होना चाहिए आपके 12th में, ठीक है। ये तो हर जगह बच्चे यही रूल है ना, अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। यहां पे देखो बोला गया है कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वह 1 अक्टूबर 2006 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 21 के लिए है तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, ठीक है, 2005 नहीं होगा इस बार की बात करें तो। और वही अगर हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 2003 के बाद का होना चाहिए ओबीसी वाले बच्चों का, और अगर बात करते हैं एसी एसटीडी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ कि आपका यहाँ पे आप कितना भी ड्रॉपर है, आप सेकंड ड्रॉपर है, थर्ड ड्रॉपर है, फोर्थ ड्रॉपर है, कोई बच्चे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपको फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट लेना है तो यहाँ पे आपका 12th के एग्जाम में 12th के एग्जाम बोला है ना, हाँ 12th के एग्जाम में आपको यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो बोला गया है कि आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है 12th में। लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि एनसीईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो बोला गया कैंडिडेट मस्ट हैव रिटेन द एनसीईटी इन फिजिक्स एज वन ऑफ द देयर डोमेन सब्जेक्ट, यानी आपका अगर आप फिजिक्स मेजर ले रहे हो आईआईटी भुवनेश्वर में तो वहां पे आपका डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन 12th में आपका मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे और ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। और देखो यहाँ पे बोला गया है अगर आपको केमिस्ट्री मेजर लेने हैं, ठीक है, तो आपका एटलीस्ट आपके एग्जाम में केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपके 12th के एग्जाम यानी 10+2 में आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। और वही अगर बात करते हैं अदर सब्जेक्ट, जैसे अगर आपको मैथमेटिक्स मेजर लेना है तब आपका यहाँ पे एनसीईटी के एग्जाम में या तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है डोमेन सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ क्लास 10+2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। और वही अगर हम इकोनॉमिक्स मेजर की बात करते हैं तो सेम टू सेम इसका जो क्राइटेरिया है और मैथमेटिक्स की तरह ही है, ठीक है। यानी आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए और साथ ही साथ मैथमेटिक्स आपका क्लास 12th में होनी चाहिए, ठीक है। यह बोला गया है तो ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फिजिक्स मेजर के लिए, केमिस्ट्री मेजर के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आपको मेजर करना है तो ध्यान रखिएगा आप बच्चे, हाँ लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा आपका 10+2 में होना चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस से कर सकते हो स्कूलिंग तो कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे आपका NIOS बोर्ड होता है, अगर वहां से आप बच्चे अपना मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, सर्टिफिकेट उससे बनवा सकते हैं आप लोग, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर हम आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं तो यह भी कोई भी ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करती है, ठीक है। ये भी बच्चे आप देखोगे यहाँ बोला गया है कि आपका यहाँ पे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आईआईटी रोपड़ की बात कर रहे हैं और उसके द्वारा बोला गया बच्चे आपका देखो यहाँ पे द कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी वाले बच्चे सिर्फ एलिजिबल कहां पे रहेंगे तो वह आईआईटी भुवनेश्वर में, वो भी 12th में आपका मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे बोला गया डेट ऑफ बर्थ के बारे में आप देखोगे आगे चलकर हम लोग देखेंगे। और हाँ ध्यान रखिएगा कि एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईटी टोटल स्कोर, तो हर जगह ऐसा ही होता है कि एनसीईटी के टोटल स्कोर के बेस पे आपके यहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं, ठीक है। दे मस्ट हैव अपीयर फॉर द टेस्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए एनसीईटी के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे इसी के बारे में। तो और आप देख सकते हैं बोला गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक काउंसलिंग बारे में लिखा गया है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो फीस के बारे में बोला गया तो काउंसलिंग का फीस आपको देना ही पड़ता है। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न आफ्टर, ठीक है, यानी 1 अगस्त 2006 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए तो 2003 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वैसे 1 साल बच्चे आपका आगे बढ़ा लेना, पिछली बार 2001 दिया था, अभी 2002 दे दिया है, ठीक है। तो हम इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा 2003 हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं एसी एसटी वाले बच्चों के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए तो 1 अगस्त 2001 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बच्चे इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। यहाँ पे ड्रॉप ईयर के बारे में कहीं पे बात नहीं किया गया, ठीक है। तो बच्चे आप देख सकते हैं आईआईटी रोपड़ की बात करें या फिर बच्चे हम लोग आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, यहाँ पे सेकंड ड्रॉपर अलाउड है, थर्ड ड्रॉपर अलाउड है, फोर्थ ड्रॉपर अलाउड है। इस बात का ध्यान रखिए। आप 5th वाले बच्चे भी भाई अलाउड हैं, बस आपको फॉलो करना होगा डेट ऑफ बर्थ को, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, ठीक है। यानी इनके क्राइटेरिया के बेस पे है कि नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी हम आईआईटी जोधपुर की बात करते हैं, आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं, वहां पे बच्चे आपको वहां पे फॉलो करने होंगे। उनका जो रूल है थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, कि हाँ भाई आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपका वहां पे ड्रॉप ईयर आपका फर्स्ट ड्रॉप अलाउड है, सेकंड ड्रॉप अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो समझ में आ चुका कि आईआईटी में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चे एनआईटी को लेकर, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी
उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपको अब मुझे लगता है कि आईआईटी के बारे में अब आपको डाउट नहीं रहा होगा। हमारी टीम भी बच्चे, हमारी टीम की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए आईआईटी पर, है ना। सारे बच्चे परेशान, बहुत सारे बच्चे परेशान है। तो बच्चे यह जो ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर आपको श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन करना होगा। यह हमारी एप्लीकेशन है। बाकी आप सभी को एक बार फिर से बता देते हैं बच्चे, अभी जो कॉन्सेप्ट फेस्टिवल का मात्र बच्चे 36 आवर लगभग बचा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे अब इंटरेस्टेड हैं, आप डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को, उसके थ्रू बच्चे आप श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप अपने आईआईटी का सपना पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।